नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। कार्तिक मास की एकादशी यानी देव उठनी 11 पर घर घर गन्ने का मंडप सजाकर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह रचाया गया। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के शयन के बाद जागृत होते हैं और इसी दिन से मंगल कार्यों का शुभारंभ होता है। शास्त्री ब्रिज के पास स्थित नरसिंह मंदिर में तुलसी विवाह का विशेष आयोजन हुआ। शास्त्री ब्रिज के पास स्थित श्री नरसिंह मंदिर में देव प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी शालिग्राम के विवाह का आयोजन हुआ, जहां भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का अर्चन किया गया। संतों ने बताया कि तुलसी विवाह का उल्लेख श्रीमद् भागवत, ब्रह्मांड पुराण और शिव पुराण में विशेष रूप से मिलता है। दरअसल तुलसी जी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है और शालिग्राम भगवान विष्णु का रूप है। इनके विवाह के आयोजन से भक्तों के जीवन में सुखों की वर्षा होती है। गन्नों का मंडप सांसारिक रिश्तों में मिठास का प्रतीक है। हमारे मन से भगवान का सतत चिंतन होता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री नृसिंह जिन जगह पर हमारी निष्ठा लगाते हैं, श्याम निरंजन दिव्य यमुना निर्मा देवी चलानी कान संस्कृता निरंजन प्राता हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय। अनेकों बार शास्त्रों में कहा गया है, यह पूजन करने से जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है और भगवान के चरणों से रति प्रीति और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इसी उद्देश्य को लेकर आज श्री नृसिंह मंदिर में पूज्य महाराज श्री की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर विधिवत पूजन संपन्न हुआ और समस्त भक्तों ने मिलकर के भगवान का पूजन किया, पाद प्रक्षालन किया और 1000 भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के द्वारा दिव्य तुलसी दलों से भगवान का अर्चन संपन्न हुआ। भगवान लक्ष्मी नारायण के विवाह की घर घर में धूम है। ऐसी मान्यता है कि भगवान नारायण 4 महीनों के शयन के बाद जागृत होते हैं, इसलिए इसे देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है और इसी दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आज हम सब महिलाओं ने मिलकर देवउठनी 11 की पूजन संपन्न की। देवउठनी 11 की पूजा मतलब देव जी आज उठ जाते हैं और आज से शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाते हैं। विवाह, शादी, पार्टी और चौक वगैरह की पूजन स्टार्ट हो जाती है। गन्ने की पूजा का महत्व यही होता है कि रिश्तों में, परिवार में, संसार में खुशहाल जीवन बना रहे, सब लोग सुखी जीवन रहें और मिठास रहे। आज सुबह कार्तिक मास का पूजन होता है, पूरे महीने भर व्रत रहती महिलाएं और विशेषकर उसमें भगवान विष्णु, शालिग्राम जी, तुलसी जी, इनका विवाह होता है और पूरे धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। देव उठनी 11 के शुभ अवसर पर पानदरीबा स्थित मां मकरवाहिनी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां मकरवाहिनी की महाआरती की। मंदिर में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और महाआरती में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। जबलपुर में स्थित मां मकरवाहिनी मंदिर में पुण्य सलीला मां नर्मदा की सबसे प्राचीन, सुंदर और कलचुरी कालीन प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में मां नर्मदा के अवतरण की शिल्प कला की झलक दिखाई पड़ती है। देव उठनी 11 के शुभ अवसर पर जबलपुर में स्थित प्राचीन मां मकरवाहिनी मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा, आस्था और भक्तिभाव के साथ मां मकरवाहिनी की महाआरती की। मंदिर में आयोजित मां मकरवाहिनी माता की महाआरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और धर्म लाभ अर्जित किया। मां मकरवाहिनी की महाआरती के पश्चात श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा मैया और मां मकरवाहिनी माता के जयकारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण धार्मिक हो गया।
शहर से विभिन्न महाआरतियाँ आती हैं और यहाँ पर आज महाआरती मंदिर की तरफ से भी होती है और विभिन्न लोग जो लेके आते हैं वो भी महाआरती करते हैं। यहाँ प्राय हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद में अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। गौरतलब है कि जबलपुर स्थित मां मकरवाहिनी मंदिर में पुण्य सलीला मां नर्मदा की विश्व की सबसे प्राचीन, सुंदर और एकमात्र प्रतिमा विराजमान है। कलचुरी कालीन मां मकरवाहिनी की इस प्रतिमा में मां नर्मदा के अवतरण की झलक दिखाई पड़ती है। दरअसल मगर को संस्कृत में मकर कहा गया है, जो नर्मदा मैया का वाहन है, इसलिए इनका नाम मां मकरवाहिनी पड़ा। श्री कांची काम कोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री विजयेंद्र सरस्वती महाराज का 25 नवंबर को जबलपुर आगमन हो रहा है। कांची काम कोटि पीठम सेवा ट्रस्ट के सदस्यों ने पत्रकारों को बताया कि ग्वारीघाट के गीता धाम में शंकराचार्य जी के प्रवचन 26 और 27 नवंबर को होंगे। सिविक सेंटर स्थित श्री कांची कामकोटि पीठम ट्रस्ट बालाजी मंदिर के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 25 नवंबर को कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री विजयेंद्र सरस्वती महाराज का जबलपुर आगमन होने वाला है। शंकराचार्य जी के प्रवचन का कार्यक्रम गौरीघाट गीता धाम में 26 एवं 27 नवंबर को आयोजित है। महाराज जी जनता से मुलाकात भी करेंगे। हम जबलपुर और महाकौशल के क्षेत्र के जो वासियों से निवेदन करेंगे, भक्तगणों से आग्रह करेंगे कि आप जो है हमारे श्री गुरु जी का जो है आशीर्वचन सुनने के लिए अवश्य गीता धाम में पधारने का कष्ट करें और साथ ही साथ हमारे इस हिंदू जागरण को, हिंदू राष्ट्र को जो है मजबूत बनाने के लिए आप शंकराचार्य जी श्री विजेंद्र सरस्वती जी के मार्गदर्शन का पूर्ण लाभ उठाने का कष्ट करेंगे। उनका 3 दिन का इस विजय यात्रा के अवसर पे मैं चाहूँगा कि जबलपुर के भक्तगण इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि शंकराचार्य कांची कामकोटि के 40 साल बाद आ रहे हैं। इसलिए लोगों से निवेदन है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आके वहाँ आशीर्वाद उनका प्राप्त करें। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि शंकराचार्य जी हिंदू जागरण अभियान के तहत पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने अजाक्स कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। अजाक्स के चुनाव घोषित होने के बाद कार्यालय कक्ष के दुरुपयोग की शिकायत नगर निगम कमिश्नर को प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर ये एक्शन लिया गया है। नगर निगम मुख्यालय परिसर में स्थित कक्ष क्रमांक 45 अजाक्स कार्यालय को नगर निगम प्रशासन ने अपने आधिपत्य में लेते हुए ताला जड़ दिया है। दरअसल अजाक्स यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के चुनाव 19 दिसंबर को होने वाले हैं। चुनाव तिथि की घोषणा हो चुकी है और चुनाव कार्यालय कक्ष के दुरुपयोग की शिकायत नगर निगम कमिश्नर को मिल रही थी, जिसके चलते एक्शन लिया गया है। अजाक्स कार्यालय आयुक्त महोदय के आदेशानुसार अजाक्स कार्यालय में जो नगरीय निकाय अजाक्स के निर्वाचन होने हैं 19 दिसंबर को ये चुनाव संपन्न कराया जाना है, तो तब तक के लिए अजाक्स कार्यालय को अभी निगम के आधिपत्य में दिया गया है। निर्वाचित सदस्य को ये फिर जो कार्यालय है वो सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि चुनाव के बाद जो अध्यक्ष बनेगा उसे ये कक्ष सौंप दिया जाएगा। भरतीपुर झूलेलाल मंदिर के पास व्यावसायिक क्षेत्र में प्लास्टिक के सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस अग्नि हादसे से हड़कंप मच गया। जानकारी लगते ही दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंच गए, लेकिन दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की भीषण लपटों से आसपास के लोग और दुकानदार दहशत में आ गए। भरतीपुर झूलेलाल मंदिर के पास स्थित कृष्णा प्लास्टिक के सामान से भरे गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से व्यापारी और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंच गए और आग को काबू में करने का प्रयास शुरू किया। हालांकि दमकल कर्मियों को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा।
अग्नि हादसे की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ भी मौके पर लग गई। बताया जाता है कि गोदाम नानकराम खत्री का है और गोदाम में प्लास्टिक सहित अन्य सामान एकत्र कर रखा गया था। आग लगने का कारण किसी फटाके के कारण से आग लगी है और अपना क्या है, नया काम ऊपर जन्मदिन का सामान का शुरू हो रहा था, तो मेरे को लगता है कि पूरा फटाका आके उसी में लग गया है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट तो हुआ नहीं, क्योंकि लाइटें सब जल रही थी। ये आग लगी है पार्टी विला में, ये नानकराम खत्री जी की दुकान है। ये गलगला में लगी है सर, गुरुद्वारे के बाजू में, और अभी अपनी 4 गाड़ी काम कर रही हैं और 10 टैंकर आके पानी डाल चुके हैं। अपन ने भी 10 टैंकर पानी अभी डाल दिया है और अभी काम चल ही रहा है। आग लगने का कारण सर अभी मालूम नहीं चला अपन को, अपन उस समय आए रहे तो आग ऊपर रही, अब आग सब ऊपर लगी है, ऊपर क्या है जी। नुकसान तो अब बताएंगे सर, उसमें वो स्प्रे वगैरह है जो अपन डालते थे जन्मदिन में, चीज में आग लगी है, प्लास्टिक का सामान है और स्प्रे वगैरह है। आग किन कारणों से लगी, इसे लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं थीं, लेकिन खास बात ये थी कि व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित प्लास्टिक के इस गोदाम में आग बुझाने के कोई संसाधन नहीं थे। इस वजह से आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। गौरतलब है कि शहर के बीचों बीच गोदाम प्रतिबंधित है, बावजूद इसके सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से गोदामों का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। जब तब होने वाले अग्नि हादसों के बाद प्रशासन जांच के नाम पर कुछ दिन तो कार्रवाई करने का दिखावा करता है, लेकिन स्थितियां जस की तस हो जाती हैं। शहर की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में सवारी ई ऑटो दौड़ रहे हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर ई ऑटो के चालक नियमों को ताक पर रखकर सवारी ऑटो चला रहे हैं। खास बात यह है कि सड़कों पर दौड़ रहे सवारी ई ऑटो में से ज्यादातर ई ऑटो में नंबर नहीं लिखे हैं, लेकिन यातायात पुलिस और आरटीओ विभाग के आला अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। शहर की सड़कों पर बेतरतीब दौड़ रहे सवारी ई ऑटो के चालक प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए नियमों को ताक पर रखकर ई ऑटो का संचालन कर रहे हैं। खास बात यह है कि गली मोहल्लों से लेकर सड़कों पर सवारियां लेकर चलने वाले ई सवारी ऑटो में से ज़्यादातर ई सवारी ऑटो में नंबर अंकित नहीं हैं, लेकिन आरटीओ विभाग और यातायात विभाग के आला अफसरों का इस ओर ध्यान नहीं है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहरवासियों, खासतौर पर महिलाओं का कहना है कि सड़कों पर बिना नंबर के दौड़ रहे ई सवारी ऑटो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ई रिक्शा का शहर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो अच्छी भी बात है, लेकिन उसमें कभी भी देखा जाएगा तो उसमें नंबर प्लेट नहीं रहती है, जिसकी वजह से कोई भी क्राइम होता है, या फिर जैसे लेडी से जा रही हैं रोड पे, हाँ, उसको ट्रेस नहीं कर सकती पुलिस, जिसके कारण उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या देखते हैं अभी रिक्शा में? ई रिक्शा में आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं होती है और सही से चलाते भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, उसमें जल्दी में रहते हैं, लेडीज़ों को भेड़ देते हैं और सीधे निकल जाते हैं, जिसके कारण हम कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमको उसका नंबर नहीं पता रहता है। शहर की सड़कों पर यातायात और थाना पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन आला अधिकारी बिना नंबर चल रहे तिपहिया वाहनों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जिससे बिना नंबर सड़कों पर दौड़ते वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अवैध मादक पदार्थों और जुए सट्टे के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना शहपुरा और बेलखेड़ा में पुलिस ने जुए के फड़ों पर छापा मारकर 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 5,000 रुपए नकदी जब्त की गई है। वहीं थाना गोरखपुर पुलिस ने गांजे की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को पकड़ा है, जिससे 2 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। अवैध मादक पदार्थों और जुए और सट्टे के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गोरखपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार एक युवक को पकड़ा और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 2 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। वहीं शहपुरा और बेलखेड़ा थाना क्षेत्रों में जुए के फड़ों पर दबिश देकर 17 जुआरियों को पकड़ा गया, जिनसे 5,000 रुपए नकदी जब्त की गई। थाना गोरखपुर में कल पिंटा गुप्ता नाम के व्यक्ति को पल्सर मोटरसाइकिल से जा रहा था, जब चेक किया गया तो उसके पास करीब 2 किलो कीमती गांजा जब्त किया गया है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी नाम के खुलासे होने की संभावना है। इसके साथ ही थाना
शाहपुरा और बेलखेड़ा में लगभग 17 जुआड़ियों को हमने पकड़ा है, जिनके कब्जे से करीब 5,000 रुपये जब्त किया गया है। दोनों थानों ने मिलकर ये कार्रवाई की है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ भी की जा रही है और आगे की इसमें विवेचना की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।